क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आपके समर्थन, आपके सहयोग, आपके आशीर्वाद से 5 तारीख को आप तय कर देंगे कि इस क्षेत्र के विधायक तरुण यादव होने जा रहे हैं। तैयार है सब लोग? अभी मुझसे पत्रकार महोदय पूछ रहे थे कि यहां बीजेपी का प्रत्याशी कह रहा है हमको लोग बदनाम कर रहे हैं कि दबंग है, बाहुबली है। हमने कहा इस देश के अंदर लोकतंत्र है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, यहां जनता मालिक होती है। जनता ने बड़े बड़े बाहुबली की जमानत जब्त कराने का काम किया और तरुण यादव को सभी जाति धर्म के लोगों का वोट मिल रहा है। जिस आदमी को सबका वोट मिलता है वही चुनाव जीतता है। नजफगढ़ से 2 बार आम आदमी पार्टी जीती है, तीसरी बार भी आम आदमी पार्टी यहां से चुनाव जीतेगी। क्योंकि तरुण यादव के लिए दलों की दीवारें टूट गई हैं। कांग्रेस के लोग भी इनका वोट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इनको वोट कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी झाड़ू वाले जमकर इनको वोट कर रहे हैं। और क्यों वोट कर रहे हैं? क्योंकि नजफगढ़ में हम शांति चाहते हैं, नजफगढ़ में हम अमन चाहते हैं, नजफगढ़ में हम भाईचारा चाहते हैं, नजफगढ़ में हम लड़ाई झगड़ा और फसाद नहीं चाहते। इसलिए लोग तरुण यादव को वोट दें। और दूसरी बात, ईमानदारी से बताना, मेरा चेहरा देख के नहीं, तरुण यादव का चेहरा देख के नहीं। दिल्ली में सरकार किसकी बन रही भाई? हाथ उठा के बताइए पीछे तक। अगर दिल से लग रहा तभी बोलना, नहीं तो मत बोलना। अगर दिल से लग रहा तभी बोलना वरना मत बोलना। किसकी सरकार बन रही है? दोनों हाथ उठा के बताओ। तो जब सरकार केजरीवाल की बन रही है तो वोट बर्बाद करने से कोई फायदा है क्या? कोई फायदा है क्या? तो ना भाजपा ना कांग्रेस, सारा का सारा वोट किसको मिलना चाहिए? किसको मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए? काम किया है, काम किया है। दिल्ली के अंदर आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल अरविंद केजरीवाल ने बनाए कि नहीं बनाए बताओ? बिजली फ्री किया कि नहीं किया? पानी फ्री किया कि नहीं किया? ये माताएं बहनें बैठी हुई हैं, बस का यात्रा फ्री किया कि नहीं किया बताइए? बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री की कि नहीं की? सब कुछ फ्री किया। मोहल्ला क्लिनिक बनाया, फरिश्ते स्कीम लगाया, इतनी सारी योजनाएं लागू की दिल्ली के अंदर, इतना सारा काम किया। और सारा काम करने के बाद दिल्ली का खजाना मुनाफे का खजाना है, मुनाफे का बजट है, घाटे का बजट है। गलत तो नहीं कह रहा? और दूसरा सवाल मैं पूछ रहा हूं, ईमानदारी से बताना, अगर गलती से बीजेपी वाले आ गए तो क्या आपको फ्री बिजली मिलेगी क्या? जोर से बोलिए। फ्री पानी मिलेगा क्या? फ्री शिक्षा मिलेगी क्या? फ्री इलाज मिलेगा क्या? मोहल्ला क्लिनिक मिलेगा क्या? बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री रहेगी क्या? हमारी बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री होगी क्या? तो बीजेपी को वोट देने का मतलब अपनी सारी योजनाओं को बंद करना। बीजेपी को वोट देने का मतलब अपनी सारी योजनाओं को। और अरविंद केजरीवाल का बचत वाला पर्चा है, बचत वाला पर्चा मिला नहीं मिला आप लोगों को? वो बचत वाला पर्चा सबको बंटवा देना है। जरा दो बचत का पर्चा, दो बचत का पर्चा दीजिए। इसको पढ़ना सब लोग घर पे जाके, बचत वाला पर्चा पढ़ना। लाओ
तो बचत के पर्चे में आपको लिखकर बताया है हमने, बिजली से कितना पैसा बचता है, पानी से कितना पैसा बचता है, शिक्षा फ्री से कितना पैसा बचता है, इलाज फ्री से कितना पैसा बचता है, बस की यात्रा फ्री से कितना पैसा बचता है। और अब नई गारंटी है अरविंद केजरीवाल की, सबको जा जाके गांव में बता देना, 2100 2100 2100 2100 रुपए हर महिला के खाते में। फार्म भरा कि नहीं आप लोगों ने? जिन्होंने फार्म नहीं भरा, 5 तारीख के बाद फिर से फार्म भर लेना। आपके खाते में 8 तारीख को मुख्यमंत्री बन रहे हैं केजरीवाल जी, आपके खाते में पहली कैबिनेट में फैसला लेके आपके खाते में 2100 रुपए। तो मुझसे लोग कहते हैं चुनाव में बीजेपी वाले पैसा बांट रहे हैं। हमने कहा ये आपका लूटा हुआ पैसा है, तो अपना लूटा हुआ पैसा लेने में कोई बुराई है क्या? अपना लूटा हुआ पैसा इनसे लूट लो, अपना लूटा हुआ पैसा इनसे लूट लो, लेकिन वोट कहां देना है? वोट कहां देना है? क्यों देना है? क्योंकि 30,000 रुपए का नुकसान आपको हो जाएगा अगर गलत बटन दबा दिया। कितने का? 30,000 रुपए महीने का, वो पूरा बचत का पर्चा आप पढ़िएगा जरूर और एक एक आदमी को पढ़ाइएगा। 30,000 रुपए हर महीने अरविंद केजरीवाल की योजनाओं से आपको बचता है। और अगर इस चुनाव में 1,000-2,000 रुपए लेके छोटे मोटे लोभ में फंस के गलत बटन आपने दबा दिया तो 30,000 रुपए का आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जब 5 तारीख को अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने घर में जीरो बिजली का बिल देख के जाना, अपने घर के जीरो पानी का बिल देख के जाना। और मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने बच्चों का माथा चूम के जाना, जिसके लिए अच्छे स्कूल अरविंद केजरीवाल ने बनाए। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, अपने बुजुर्ग मां बाप को देख के जाना, जिनके इलाज की पूरी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल ने ली है। 1 लाख भी लगेगा या 20 लाख लगेगा, 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए पूरा का पूरा इलाज दिल्ली में फ्री होगा। काम की बात करते हैं ना, राजनीति किस लिए होती है? सरकार किस लिए होती है? आपका भला करने के लिए भी, गुंडागर्दी करने के लिए? किस लिए होती है सरकार? केजरीवाल चाहते हैं, हर सभा में बताते हैं, हर सभा में बताते हैं बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, बस का किराया फ्री रखेंगे। हम लोग ये बात करते हैं, भाजपा ये जाते हैं क्या करते हैं? केजरीवाल को ये गाली, केजरीवाल को वो गाली, संजय सिंह को ये गाली, आतिशी को वो गाली। सिर्फ गाली देना है, गाली देना है। हमारे प्रधानमंत्री जी एक सभा में गए, लोगों ने कहा उत्तर प्रदेश में, बोले प्रधानमंत्री जी नौकरी दे दो, बोले चिंता मत करना, गोबर से नौकरी दे देंगे तुमको। बोले थे नहीं बोले थे, गलत नहीं बोले, बोले गोबर से नौकरी दे देंगे। हमने कहा तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है, तुम क्या नौकरी दोगे? गोबर से नौकरी। फिर क्या बोले? बोले गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैंने कहा 12 भाजपाइयों, तुम हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल नहीं बनवा सकते, तुम हमारे बच्चों के लिए अस्पताल नहीं बनवा सकते, तुम दिल्ली के बच्चों को भविष्य नहीं दे सकते, तुम इस देश के लोगों को भविष्य नहीं दे सकते, तुम किसानों को लाठियों से और गोलियों से मरवा सकते हो, तुम इस देश को बर्बाद कर सकते हो, सिर्फ शमशान बना सकते हो। हम स्कूल बनवाएंगे, हम अस्पताल बनवाएंगे, हमें शमशान नहीं चाहिए। तो शमशान पाना है तो भाजपा को वोट दे देना, और अपने बच्चों के लिए स्कूल पाना है तो केजरीवाल को वोट दे देना। ये मैं आपसे कहने आया। दूसरी बात, इस नजफगढ़ क्षेत्र के लिए तरुण यादव के बारे में क्या चर्चा है? जहां मैं जाता हूं, जिससे मिलता हूं,
वो हर आदमी कहता है सीधे इंसान है, नेक इंसान है, सबसे अच्छे से बात करते हैं, सबसे अच्छा रिश्ता बना के चलते हैं, तो ऐसे आदमी को वोट दो ना, ऐसे आदमी को वोट दो, ऐसे आदमी को वोट दीजिए। समाज को बांटने वाले लोग, झगड़ा करने वाले लोग, गुंडागर्दी करने वाले लोग, अपराध करने वाले लोग नजफगढ़ को बर्बाद करेंगे और तरुण यादव नजफगढ़ को आगे ले जाने का काम करेंगे। ये आपसे कहने के लिए ये आपसे कहने के लिए और साथियों और दोस्तों, एक बात को याद रखना, आप इस लोकतंत्र के मालिक हैं। आप जिसको चाहते हैं वो विधायक बनता है, आप जिसको चाहते हैं वो सांसद बनता है, आप जिसको चाहते हैं मुख्यमंत्री बनता है, आप जिसको चाहते हैं प्रधानमंत्री बनता है। मुझे याद है राखी बिल्लाल वाल्मीकि समाज से आने वाली बच्ची, वो चुनाव लड़ रही थी 2013 में, उनके खिलाफ वित्त मंत्री राजकुमार चौहान चुनाव लड़ रहे थे। नारा लग रहा था, यहाँ के हम हैं राजकुमार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। वित्त मंत्री थे, हजारों करोड़ के आदमी थे। राखी बिल्लान के लिए उनके समाज के लोगों ने 3 लाख रुपए चंदा इकट्ठा किया और चुनाव में उस हजारों करोड़ के वित्त मंत्री को हराने का काम किया। यह लोकतंत्र में आपकी ताकत। अखिलेश पति त्रिपाठी आईएएस की तैयारी कर रहा था, हमारे संजीव झा आईएएस की तैयारी कर रहे थे, पैसे नहीं थे लोगों के पास, लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, चुनाव लड़ाया और जिताया। आज एक अच्छी सरकार है जो आपके लिए काम कर रही है, आपके बच्चों के लिए काम कर रही है। मेरे भाइयों याद रखिएगा, अगर केजरीवाल को आपने वोट नहीं दिया तो फिर इस देश के अंदर, इस देश की राजनीति में कोई आदमी काम की राजनीति नहीं करेगा, सिर्फ फसाद और झगड़े की राजनीति करेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। एक केजरीवाल को हराने को कितने लोग आ गए भाई? क्या है ऐसा दिल्ली में? क्यों आपको चिंता इतनी पड़ी हुई है? एक जगह बच्चों को फ्री शिक्षा मिल रही है, इलाज फ्री मिल रहा है, माताओं बहनों को 2100 रुपए की गारंटी दिया है केजरीवाल ने, वो आपसे बच नहीं रहा, आपको हजम नहीं हो रहा। एक केजरीवाल को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी आ गए, अमित शाह आ गए, योगी आदित्यनाथ आ गए, सारे मुख्यमंत्री आ गए, सारे सांसद आ गए, सारे केंद्रीय मंत्री आ गए, सारे अपराधी आ गए, सारे पैसे वाले आ गए। एक केजरीवाल को रोकने के लिए भाजपा की सारी शक्ति लग गई है। मैंने बीजेपी से कहा ट्रंप को भी बुला लो प्रचार में, लेकिन जीतेगा तो, जीतेगा तो, जीतेगा तो। क्या चुनाव निशान है इनका? क्या चुनाव निशान है? 5 तारीख को सुबह उठ के पहला काम आपको करना है। देखो इनको याद है, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई इनको पहले से। क्या चुनाव निशान है? झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और गांव की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और नजफगढ़ की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और भाजपा के दिमाग का भूत उतारना है तो क्या चाहिए? यही भूत कह रहे थे, यही भूत कह रहे थे। 5 तारीख को झाड़ू मार मार के भाजपाइयों का वो भूत उतारना है और तरुण यादव को यहां से जिताना है। तैयार हो सब लोग? हाथ उठा के बताइए पीछे तक। तैयार है सब लोग? बोलो भारत माता की। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी।